मार्केट में मेंबर्स बहुत अच्छी मोमेंटम आनी स्टार्ट हो चुकी है। निफ्टी बहुत तगड़ा रिकवर हुआ, स्पेशली मिड कैप। ठीक है, अगर आप बात करें, निफ्टी 25,300 को वापस टेस्ट किया है। एंड देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा कि जब भी मान लो मार्केट एक ट्रेंडिंग होता है, चाहे मान लो फॉल हो या राइज हो, ठीक है, अगर कोई बड़ी इवेंट हो ना, तो मार्केट पहले अपनी पोजीशन को हल्की करता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मार्केट लगातार नीचे जा रहा था, बजट नजदीक था, उसकी वजह से मार्केट में पोजीशन हल्की हुई, थोड़ी कम हुई, तो आप देखोगे शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखाई दी। और शॉर्ट कवरिंग सिर्फ निफ्टी में नहीं, मिड कैप और हर सेक्टर में आई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी न्यूज आती हुई दिखाई दी पॉजिटिव, स्पेशली मेटल रिलेटेड, उसकी वजह से भी काफी तेजी आती हुई दिखाई दी। और आज भाई स्पेशली डिफेंस जो चले हैं, अनबिलीवेबल चले हैं। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज है, तीन न्यूज है डिफेंस में। बीईएल के रिजल्ट्स बहुत तोड़ू फोड़ हुआ है। ठीक है, और यूरोप की जो डील है, इंडिया यूरोप की डील, उसमें स्पेशल करार किया गया है डिफेंस के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे माना जा सकता है कि इंडियन कंपनीज को, बीईएल, एचएएल या और दूसरी कंपनीज को बहुत तगड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं डिफेंस पे। ठीक है, इसकी वजह से डिफेंस काफी तक रैली करता हुआ दिखाई दिया। दूसरा बीएल के रिजल्ट, और तीसरा आ जाता है यहाँ पे बजट। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में रैली है। अब देखो, मैं वन शॉट आपको डिस्कस करूंगा, वन बाय वन। ठीक है, बहुत सारे जो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स हो गए, डिफेंस की न्यूज हो गई, शेडो फैक्स हो गए। तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को हिट कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आपको मार्केट सीखना है थोड़ा बहुत टेक्निकल्स, ठीक है, तो ये जो नई चैनल है वहां पे टेक्निकल जाके सीख सकते हैं। प्राइस एक्शन का वीडियो एक बनाया है, इसका पार्ट 2 में जल्दी लाऊंगा। एंड अगर इंट्राडे स्क्रीनर को कुछ यूज करना है, स्विंग ट्रेड स्क्रीनर, तो यहाँ पे रखे हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर की पहले बात करते हैं। सिल्वर अनबिलीवेबल 4 लाख के नजदीक जा रहा है, आप देखोगे सिल्वर फ्यूचर्स। ठीक है, सिल्वर यूएसडी 120 डॉलर के पास जा रहा है। एंड गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स भी 5,000 के ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो अनबिलीवेबल रैली है और कोई स्लो डाउन के साइन नहीं है। जनरली मैं देखता हूं कि स्लो डाउन के साइन मंथ के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि अभी अभी मंथ में थोड़ा टाइम बाकी है। देखते हैं यहाँ पे स्लो डाउन आते कि नहीं, बट चांसेस बहुत कम दिखते हैं। मार्केट में अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर में अनबिलीवेबल रैली चल रही है। ठीक है, अब देखो याद रखना कि फेड की पॉलिसी के बाद शायद मे भी कोई टर्न अराउंड हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले बात, आज मार्केट में रैली की वजह एक थी, एफआई काफी सालों के बाद आए। 880 करोड़ की यहाँ पे एफआई ने खरीदारी की, ये अच्छी बात थी। मार्केट में एफआई ने भी अपनी पोजीशन को हल्की किया कि भाई शॉर्ट शॉर्ट नहीं रहना इंडियन मार्केट में। बजट में अगर कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो पुल बैक आ सकती है, इसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे रैली आती हुई दिखाई दी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो। आज डिफेंस में तो रैली अच्छी आई। ठीक है, मैंने आपको रीजन तो बताया था, इंडिया यूरोप की डील कल ही मैंने डिस्कस किया था कि डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, आज काफी अच्छी रैली थी। अब यहां पे मैं आपको आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिफेंस बजट जो हर बार गवर्नमेंट स्पेंड करती है डिफेंस के अंदर, ठीक है, बजट के टाइम पे, तो आप देखोगे हर साल बड़ा है। ठीक है, तो एस्टिमेट जो किया जा रहा है यहाँ पे, वो और बेटर एस्टिमेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि ये जो अभी मार्केट में मोमेंटम है बिफोर बजट, ठीक है, वो ऑलरेडी मार्केट ये पचा के चल रहा है कि इंडिया यूरोप की जो डील होगी उसमें डिफेंस को मदद मिलेगी। प्लस यहाँ पे जो 1 तारीख को बजट होगा, ठीक है, उसका भी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो आप देख के चलो कि भाई 5 दिन पहले यहाँ पे डिफेंस चलना स्टार्ट हो गए। तो अगर मान लो अनुमान से बेटर नहीं आता डिफेंस, ठीक है, तो फिर आप ये समझ के चलो वापस मार्केट में वही पैनिक स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो रैली आप देख सकते हैं, अभी के लिए आप ये समझ के चलो टेम्पररी रैली है। डिफेंस की बात करो, मैं टेम्पररी है। ठीक है, जब तक कि कोई न्यूज बजट में कोई नहीं आ जाती अच्छी वाली, और इतनी अच्छी नहीं आती है, तो फिर मार्केट में वापस नेगेटिव रिएक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में टेम्पररी रैली है, बट चल रहा है तो चल रहा है अभी के लिए। ठीक है, ओके, इसके अलावा शेडो फैक्स की बात कर लेता हूँ। देखो ध्यान से समझो, लिस्टिंग बहुत खराब हुई। लिस्टिंग के बाद डी लो के पास क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। ठीक है, बड़े पता है बड़े प्लेयर्स क्या बोलते हैं? बड़े प्लेयर्स ये बोलते हैं, यहाँ पे देखो, बड़े प्लेयर्स ये बोलते हैं, ब्रोकरेजेस हाउस वगैरह वगैरह, कि भाई थोड़ा कॉशियस रहना। बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सा? शेडोफेक्स। ठीक है, ग्रे मार्केट चला गया। लिस्टिंग के बाद भी सोचो, लिस्टिंग के बाद भी कोई बड़ा प्लेयर एंटर नहीं हुआ। मैंने अभी एनएससी की लार्ज डील्स देखी, जो यहाँ पे डील्स होती है ना, कि भाई किसी बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की कि नहीं, तो आप देखोगे शेडोफिक्स का कोई नाम नहीं है। यानी कि आईपीओ के दौरान
और आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद कोई बड़ा प्लेयर इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है? अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखते होंगे तो वो पूछेंगे, सर तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि भाई आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है? मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, ग्रे मार्केट सिर्फ मत देखो। देखो मैं ग्रे मार्केट खाली नहीं देखता, ठीक है? अगर अगर मान लो वैल्यूएशंस महँगी हो, ग्रे मार्केट अच्छा हो, तो मैं सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए देखता हूँ। मैं आपकी आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए देखता हूँ। बट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन भले आपको दिखाई दे, ठीक है? मान लो कि ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाई दे, वैल्यूएशंस महँगे हैं, तो सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए। एंड अगर ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं दिखाई दे, महँगे भी वैल्यूएशंस हो, ठीक है? तो मैं एंटर नहीं करता। और जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे शेडोफिक्स का फर्स्ट डे, सेकंड डे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन डेटा आता हुआ नहीं दिखाई दिया। मैं जनरली ये देखता हूँ कि सेकंड डे को कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर कम से कम 6 से 7 गुना ओवर सब्सक्राइब होता है, तो ही मैं ट्राई करता हूँ, वरना नहीं करता। ठीक है? इवन मैं फर्स्ट डे का भी डेटा चेकआउट कर लेता हूँ। फर्स्ट डे एटलीस्ट अच्छा आईपीओ हो ना तो फुल्ली सब्सक्राइब हो ही जाता है, फुल्ली। ठीक है? अगर फुल्ली नहीं होता ना तो एक डर बना रहता है कि भाई कोई इंटरेस्टेड है नहीं। और अगर इंटरेस्टेड नहीं होता तो ऐसी खराब लिस्टिंग होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? 9 से 11% का क्रैश। बात समझ में आ रही है? सो थोड़ा-सा पैनिक है शैडोफैक्स के अंदर। अब देखो मैं इसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा कि आपको होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे बस में नहीं है। ये टिप्पणी नहीं करूँगा। बट बस थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? कंपनी खराब नहीं है, कोई कचरा कंपनी नहीं है, बट वैल्यूएशंस थोड़े-से स्ट्रेच हो चुके हैं। आप देखोगे 360 की पीई है और मार्केट अभी भी फॉल कर रहा है, तो थोड़ा पैनिक तो आएगा ही आएगा। ठीक है? चलिए, सीएसबी बैंक। अब देखो एक बात समझो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाता हूँ जो मार्केट में कोई नहीं बताता। सीएसबी बैंक अभी आई थिंक रिसेंटली लाइफ हाई को क्रॉस किया था, ठीक है? मुझे कमेंट करना। रिजल्ट आए, रिजल्ट में एसेट क्वालिटी खराब हो गई, एनपीए बढ़ते हुए दिखाई दिए, प्रोविजन बढ़ा, स्टॉक क्रैश हो गया 18%। ठीक है? मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि भाई रिजल्ट देखो, रिजल्ट के बाद कोई डिसीजन लो, ठीक है? वो क्यों बोलता हूँ, मैं पागल हूँ? नहीं, मैं आपको हर बार ये सिखाता हूँ क्योंकि रिजल्ट ऐसी चीज़ होती है, इवेंट होती है, ठीक है? रिजल्ट इवेंट होती है जो स्टॉक का डायरेक्शन पलट सकती है। अगर कोई क्रैश हो रहा हो तो वापस रिकवर कर जाएगा और अगर कोई अच्छा चल रहा हो, रिजल्ट खराब आए तो वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है? आप बोलोगे सर ईयर टू ईयर तो ग्रोथ अच्छा है ना रिजल्ट में। आप देखो यहाँ पे, इनके जो एनपीए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है? वो 1.96 है, जो पहले 1.81 थे। आप देखोगे ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है? प्रोविजंस बढ़ा है। तो हमेशा याद रखो कि बड़े प्लेयर स्टॉक को रिजल्ट से पहले इसी की वजह से भगाते हैं, ताकि उनको ये लगता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएँगे। बट अगर वो रिजल्ट अनुमान से क्या प्रीवियस क्वार्टर से भी वीक आते हैं ना, तो क्रैश ही हो जाता है। ठीक है? और अगर क्रैश होता है ना तो रिकवरी के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। मतलब ना के बराबर इन शॉर्ट में मतलब विदिन अ 2 और 3 और 4 मंथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? सो हमेशा बड़े प्लेयर्स को देखो, उनका माइंडसेट सीखो, आपके काम आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो ये बहुत ही चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। एंड ये क्रैश हुआ, पता नहीं अब रिकवर होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट हालत बहुत ही खस्ता है इसकी। अगर आप पूछे सर चार्ट एक बार देख लो, तो मैं देख लेता हूँ चार्ट्स आपकी वजह से। सीएसबी बैंक का चार्ट क्या बता रहा है? देखो चार्ट ये बता रहा है कि इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है अराउंड 280, 360 यहाँ पे, ठीक है? और लास्ट सपोर्ट है 200 का। ये जभी भी वॉलेटाइल होता है ना, तो 200 पे आ जाता है, 280 पे आ जाता है। अगर मान लो यहाँ से फॉल हुआ, तो शायद 320 भी आए, क्या पता? ठीक है? वॉलेटाइल बहुत है ये बंदा। जभी भी लाइफ हाई को क्रॉस करता है ना, देखो, लाइफ हाई को क्रॉस करता है, फॉल करता है, लाइफ हाई को क्रॉस करता है, फॉल करता है। इसकी मोमेंटम ही ऐसी है, आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। ऑयल इंडिया ओएनजीसी आज बहुत अच्छा मूव किया, पता है क्यों? आपको पता है कि यूएस के अंदर स्टॉर्म आया है, विंड स्टॉर्म, ठीक है? वहाँ पे बर्फ जम चुकी है, ठीक है? उसकी वजह से सप्लाई के इश्यूज आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं क्रूड ऑयल के। तो आपको ऑयल इंडिया ओएनजीसी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मोमेंटम करते हुए दिखाई दिए हैं। तो आज जो मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी ऑयल इंडिया या ओएनजीसी जैसी कंपनीज के अंदर, उसी की वजह से है। हालाँकि पूरा का पूरा इंडियन मार्केट आज भाग रहा था। कोई भी कचरा कंपनी देख लो या कोई भी अच्छी कंपनी भी देख लो, जो पिटी है कंपनी, जो फॉल किया है, वो सब आज बहुत अच्छी पुलबैक दी है बिकॉज़ बजट आने वाला है। ठीक है? सो ये टेम्पररी रैली है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। बजट अगर अच्छा होगा, बड़े प्लेयर्स को पसंद आएगा तो इसको रैली पर प्रॉपर पकड़ के चल सकते हैं। बट अगर बजट में कोई गड़बड़ आई, ठीक है, तो फिर आप ये मान के चलो कि ये नल्ला पुलबैक था, फॉल्स पुलबैक था, वापस मार्केट अपनी लेवल्स पे मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा।
क्लियर आइडिया? आई होप ये सब क्लियर हो चुका है। देखते हैं, बट देखो मैं खराब नहीं बोलूँगा, बट बजट पे पूरा का पूरा डिपेंडेंस रहेगा मार्केट का भी। ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमारी कम्युनिटी में नहीं है, जाके जुड़ सकते हैं, सर्च करना माय स्टॉक मार्केट फंडा। फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन तो शेयर करता रहता हूँ। अगर कुछ और अपडेट हुआ तो वो भी शेयर कर दूँगा। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।